नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले कश्मीर में हालात और बिगड़ चुके हैं। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। वहीं सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। इस बीच पाक सरकार ने झूठा और फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाया कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच समझौता हो गया है। यह खबर पाकिस्तान सरकार की तरफ से चलाई जा रही है कि पीओके की मांगें मान ली गई हैं। अब हालात शांत हो चुके हैं, जबकि सरकार ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि हालात की असल तस्वीरें बाहर ना जा सके, दुनिया में ना पता चले कि पाक सरकार ने किस तरह से वहां अंधाधुंध फायरिंग करके मासूम लोगों की जान ली है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पीओके पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इशारा कर दिया है कि अब पीओके लेने का वक्त आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पीओके में भारत कुछ बड़ा करने वाला है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीओके को लेकर जो तस्वीरें अभी तक आई वो काफी डराने वाली थी, लेकिन अचानक से तस्वीरें आने बंद हो गई हैं और इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से फेक खबरें चलाई जा रही हैं। भाई, कहां है हिंदुस्तान के वो डेमोक्रेसी के झंडा बरदार जो नाचते हैं कि बांग्लादेश में जेनजी आ गया तो यहां खुश हो जाते हैं, नेपाल में हिंसा होती है तो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी की लड़ाई है। ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये वाजपेयी ठाजपेयी टाइप के लोग, इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ, वहां की हुकूमत के खिलाफ, वहां जो कश्मीरियों के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हुए क्या ये लोग? आवाज तक नहीं निकली है किसी की, क्योंकि धंधा चौपट हो जाएगा ना। वो कारण ये है कि इन लोगों का सारा ज्यादा से ज्यादा वीडियो पाकिस्तान में लोग देखते हैं। अब इस बात को समझिए। लेकिन सवाल पीओके का है। 5 बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस गया है पाकिस्तान, और इस सेंसिटिविटी को, यहां मनमोहन सिंह नहीं है ना, दिक्कत सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की यही है। यहां प्रधानमंत्री मोदी है, अमित शाह है, जयशंकर है, और जो मौका मिलते ही वो चूकेंगे नहीं जी। और ये मुसीबत को आप समझ लेंगे कि किस तरीके से, क्यों वहां पे इंटरनेट बंद है, क्यों वहां पे अत्याचार हो रहा है, और क्यों वहां के टेलीविजन चैनलों और अखबारों को कह दिया गया कि तुमने कोई भी खबर नहीं छापनी है पीओके की, और जिस किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में दौड़ा दौड़ा करके पत्रकारों को मारा गया कि तुमने जरूरत कैसे की कि कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है पीओके के अंदर, वहां आप सही खबर बाहर लीक नहीं करेंगे। इसलिए दमनकारी नीति है तो दमन कब करना पड़ता है, दमन की जरूरत कब पड़ती है? जब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती जी, है ना, जब आपके कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही है। लेकिन कहां कहां आप कंट्रोल करोगे? अभी दिक्कत क्या हो रही है कि 3-4 खबरें पिछले 24 घंटे में ऐसी ऐसी आई कि पाकिस्तान तो न घर का रहा न घाट का, धोबी का कुत्ता बन गया। एक खबर यह आई कि ये सूटकेस में लेकर के गया था रेयर अर्थ मटेरियल। जी। ऐसे फोटो दिखा रहा था कि जनरल ना हो बल्कि कोई टॉफी बेचने वाला, कैडबरी चॉकलेट बेचने वाला कोई मार्केटिंग एजेंट हो कि हुजूर आला ये देखिए। तो 50 करोड़ का पहला खेप जो है आपने अमेरिका को दे दिया, चला गया। ये खबर आई कि भाई चला गया वहां। अब आप अमेरिका वाले पता नहीं उसका क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में तो गालियां पड़ रही हैं मुनीर और शाहबाज। यही भाई भेजना मुसीबत नहीं है। मुसीबत उसके बाद जो जूते पड़ रहे हैं इन लोगों को, ये मुसीबत भाई तुमने तो बेच करके आ गए। अमेरिका को तुम बेच रहे हो रेयर अर्थ, वो तो बता रहा है कि तुम वहां पे जाकर के भारत की तरह आप अमेरिका से लड़े नहीं,
भारत की तरह आंख में आंख मिलाकर के तुमने ट्रंप को दो टूक जवाब नहीं दिया, बल्कि तुम वहां दलाली करके आए, पाकिस्तान बेचने की पूरी तैयारी करके आए। तो ये फर्क लोग देख रहे हैं। तो एक ये बवाल मचा। अब जैसे ही ये आया तो कुछ लोगों ने एक खबर छाप दी, वो भी यूएस मीडिया के अंदर, कि भाई इन लोगों तो एक और, जैसे ग्वादर चाइना को सौंप दिया, उसी तरीके से एक और पोर्ट जो कराची और ग्वादर के बीच में है, जो करीब 180 किलोमीटर ईरान के बॉर्डर से और ग्वादर से 120 किलोमीटर है ना, और इधर कराची, वहां आपने अमेरिका के सुपुर्द कर दिया है एक और पोर्ट। लीजिए, ईरान नाराज है। ईरान बोल रहा है कि मेरे दुश्मन नंबर 1 को तुमने मेरे गोद में बिठा दिया, और वहां पोर्ट आप दोगे तो बिजनेस करने के लिए, तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारी औकात क्या है जो बिजनेस करेगा? वहां से तो कंपनियां छोड़ छोड़ के जा रही हैं। ये प्रॉक्टर और गैम्बल बंद करके चला गया। अब वहां लोग बोल रहे हैं कि रेजर नहीं मिल रहा, साबुन नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है तो नकली मिल रहा है, फर्जी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भैया अमेरिकन कंपनी है, आप देखिए, समझिए क्या कहानी है। अमेरिकन जायंट है, ऑयल का बिजनेस करता है, शेल कंपनी, नाम है शेल। तो आप देखते होंगे कि वो इस तरह का जो है बना हुआ, पूरे अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में यही अमेरिकन कंपनी ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी है जी। उसने अपना ऑपरेशन पाकिस्तान में बंद कर दिया। क्यों? बड़ा महंगा पड़ रहा है, बिजनेस चल ही रहा। और डोनाल्ड ट्रंप पेट्रोलियम का खदान ढूंढते ढूंढते आ गए पाकिस्तान। बोले भाई इतना पेट्रोलियम निकालूंगा, तो खुद निकालोगे, जो तुम्हारा सबसे बड़ी कंपनी है वो कह रही यहां कुछ नहीं है, निकलो यहां से। वो भी आया था इसी चक्कर में कि यहाँ पे ऑयल होगा, यहाँ पे हम सब कुछ करेंगे। वो करीब 700-800 मिलियन डॉलर जो है इन लोगों ने खर्चा कर दिया, और उसके बाद वहाँ की सरकार ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो जो पेट्रोलियम का खदान है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो अपना दुकान बंद करके चला गया। तो ये जो पोर्ट दिया जा रहा है जी। उसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये परवेज मुशर्रफ ने भी नहीं किया था कि आपने अफगानिस्तान के लिए एक्सेस तो दिया, लेकिन कोई पोर्ट आप दे देंगे, वहां नेवल गाड़ी रही, वो तो किसके लिए? वो तो कल हिंदुस्तान और चीन का झगड़ा होगा तो ग्वादर के ऊपर हमला कर देगा, वो तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा। ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच ये एक समझौता है कि कोई भी, ये क्वाड के जरिए, कि कोई भी एयरबेस हो, कोई भी पोर्ट हो, वो एक दूसरे का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो अब इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत, इमरान खान जो है वो अब खड़ा हो गया मैदान में, वो जेल में है, उसके सारे लोग बाहर आ गए कि भाई ये तो तुमने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। ये वही अमेरिका है जिसकी वजह से हमारा लीडर जो है वो जेल के अंदर है। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। अब देखिए, ये जो रेयर अर्थ मटेरियल गया है, कहाँ का है वो बलूचिस्तान का है। तो बलूचिस्तान में शुरू हो गया। अभी देखिए, खैबर पख्तूनवा के अंदर आपने हवाई जहाज से वहां पे आपने जो है वहां पे अटैक किया, अब वहां पे रिएक्शन चालू हो गया। मतलब ये कि चारों तरफ सिंध में सबसे ज्यादा विरोध है, क्योंकि वो सिंध का इलाका है, कराची के पास जो अमेरिकन पोर्ट बन रहा है। तो चीन भी नाराज है कि मेरे बगल में तुम अमेरिका भी को भी दे रहे, मतलब आपको अब तक हमने जो मदद की, ये तो ना शुक्रे लोग हैं पाकिस्तानी। मैं बार बार कहता हूं, ये पाकिस्तानियों की जो कौम है ये वही गद्दार है। ये लोग जिसका खाते हैं उसी के थाली में छेद कर देते हैं। तो ये अमेरिका का पहले छेद किए थे, डोनाल्ड ट्रंप आए, उनका तो सब कुछ छेद ही छेद है। तो बाकी चीन के साथ जो है इन लोगों ने इतनी दोस्ती की, भाई हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और समंदर से गहरी वो दोस्ती जो है उसको दरकिनार करके, भाई पैसे चाहिए, भिखारी है, पैसे जहां से मिल जाएंगे वहां से ये जो है अपना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया और अमेरिकन सपोर्ट की वजह से ये सरकार चल रही है और जिसका विरोध शुरू हो गया है। अब उधर पीओके में बवाल, खैबर पख्तूनख्वा में बवाल, बलूचिस्तान में बवाल, पंजाब और सिंध में बवाल कि ये तो सरकार नहीं बल्कि ये सब तो लुटेरे हैं, बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पांचों तरफ से चार वो जो है वो घिर चुका है और हमारे देश के जो रणनीतिकार है वो हम लोगों से अक्लमंद है। अभी हम लोगों को नजर आ रहा है, इन लोगों को 4 दिन पहले नजर आ गया और इसलिए पहले आर्मी चीफ, फिर नेवल चीफ, फिर एयरफोर्स के चीफ, फिर हमारा विदेश मंत्रालय, सब पीओके कर रहे हैं। फिर राजनाथ सिंह ने कह दिया फिर मारूंगा और ये सर क्रीक का रास्ता जो है वो कराची का रास्ता सर क्रीक से गुजरता है। नेवल चीफ कह रहे कि इस बार जो है बिस्मिल्लाह हम ही करेंगे, इस बार पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई होगी बिस्मिल्लाह मतलब शुरुआत हम ही करेंगे, चिंता मत कीजिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और अब विदेश मंत्रालय के बाद ये जो सरकार के गार्जियन आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि पीओके कोई बाहर का थोड़ी है जी, ये हमारा घर है और घर का एक कमरा है और उस कमरे में कुछ लोग आकर के कब्जा कर लिए हैं, उस वहाँ पे टेबल कुर्सी लगा होगा घर के जो है वहाँ पे, तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना, है ना। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान का ऐसा है कि ये अपने वीकेस्ट समय है, उसको कोई अमेरिका मदद नहीं करने वाला। वह अमेरिका ने क्या कर लिया, हम लोगों ने तो जाकर के वहां अमेरिकन एसेट को ठोक दिया। अब खबर आई, अब एक्सपर्ट बता रहे, अमेरिका के एक्सपर्ट्स बता रहे कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा था ना भाई 4 विमान गिर गए, 4 गिर गए, 4 गिर गए, 4 या 5 गिर गए, कभी 4 वो कह रहा था ना, अब ये जानकारी आई कि 4 वो अमेरिकन प्लेन F-16 जो पाकिस्तान का था वो मारा गया है। वो अपना काउंट कर रहा था, चीन वाला का काउंट नहीं कर रहा था, वो J-10 और J-17 उसको काउंट नहीं कर रहा था। तो ये हकायक है, ये हकीकत है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए ये सारी चीजें क्यों सरेंडर कर रहा है? पाकिस्तान को भी मालूम है कि हिंदुस्तान जब कभी भी चाहेगा घुसेगा पीओके में, तो पीओके को वापस वो अपने पास लेकर के चला जाएगा, जो उसका अधिकार है। और इसको रोकने के लिए चीन मदद नहीं करेगा, हमें अमेरिका ही मदद कर सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के पैर पे जाकर के सरेंडर कर दो, यही थ्योरी उसने जाकर के वहां बेच दी कि देखिए ये युद्ध नहीं रोकिएगा तो ये पीओके को कवर कर लेगा, पीओके ले लेगा तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, न्यूक्लियर बम चलाएंगे। ये कहानी बनकर के आ रही है। लेकिन हेनरी किसिंगर ने बहुत अच्छी बात कही थी, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस। अगर अमेरिका के आप दुश्मन हैं तो बड़ा खतरनाक है, बट इफ यू आर अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका इट इज डेडली फेटल। बात समझे? दुश्मनी तो डेंजरस है और दोस्ती करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। इसी बेमौत मारने के इंतजार में ये पाकिस्तान की हुकूमत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही और सटीक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश के सतना में पीओके को भारत में वापस शामिल करने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। मेरे घर का एक कमरा किसी ने हथियाया है, कल उसको वापस लेकर फिर से वहां डेरा डालना है और इसलिए स्मरण रखना है अविभाजित भारत। इस बयान से साफ है कि पीओके में भारत का ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है, या कहें कि ऑपरेशन जारी है और ये उसी का संकेत है। यानी पीओके को लेकर जो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास नहीं बल्कि सटीक जानकारियां अब सामने आ रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।